भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर केस अब ऐसा मोड़ आ गया जिसने पूरे बिहार की सियासत और पुलिस प्रशासन दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया। जिस एनकाउंटर को अब तक पुलिस की कार्रवाई बताया जा रहा था, उसी मामले में अब एसडीपीओ शाहपुर थाने के एसएचओ समेत 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। यह कार्रवाई किसी राजनीतिक दबाव में नहीं, बल्कि भरत तिवारी की मां आशा देवी की शिकायत के आधार पर हुई। सोचिए, जिस पुलिस पर कानून लागू कराने की जिम्मेदारी होती, आज उसी पुलिस के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। आरोप सिर्फ कार्रवाई पे लापरवाही का नहीं, बल्कि एक युवक को कथित तौर पर सरेंडर करने के बाद गोली मारने का। यही वजह है कि यह मामला अब सामान्य एनकाउंटर का नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की जवाबदेही का सवाल बन गया है। आशा देवी ने अपने आवेदन में दावा किया है कि उनका बेटा भरत तिवारी बाढ़ विस्थापितों की समस्याओं को लेकर लगातार आवाज उठा रहा था। घटना वाले दिन पुलिस उनके घर पहुंची और भरत तिवारी को अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन इसके बाद जो हुआ उस पर अब बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। परिवार का आरोप है कि पुलिस के सामने भरत तिवारी ने फेसबुक लाइव के दौरान अपने हाथ में मौजूद हथियार फेंक दिया था। इतना ही नहीं, उसने खुद को पुलिस के हवाले भी कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद उसे जमीन पर गिराया गया और फिर उस पर लगातार गोलियां चलाई गई। परिवार का दावा है कि भरत तिवारी को 5 गोलियां लगी थी। सबसे गंभीर आरोप यह है कि गोली चलाने का आदेश खुद पुलिस अधिकारियों की तरफ से दिया गया था। आवेदन में जगदीशपुर के पुलिस उपाधीक्षक यानी डीएसपी के आदेश पर फायरिंग होने का दावा किया गया है। जांच में यह आरोप सही साबित होता है तो मामला बेहद गंभीर हो सकता है और कई बड़े अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यही नहीं, परिवार ने यह भी आरोप लगाया है कि घटना के बाद कई घंटों तक उन्हें सही जानकारी नहीं दी गई। पुलिस भरत तिवारी को अपने साथ ले गई, लेकिन परिजनों को यह नहीं बताया गया कि आखिर उसके साथ क्या कुछ हुआ। बाद में शाम के समय परिवार को सूचना मिली कि भरत तिवारी की मौत हो चुकी है। इस खबर के बाद परिवार में मातम छा गया और पूरे इलाके में सवालों का तूफान खड़ा हो गया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।